मेथड ऑफ डिफरेंस का मतलब हुआ डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। मेथड ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो मेथड है, मेथड ऑफ डिफरेंस, इसका मतलब होता है यूज डिफरेंस बिटवीन टर्म्स। मतलब हम टर्म्स के बीच का डिफरेंस यूज करेंगे। सही है ना? मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसमें हम टर्म्स के बीच का डिफरेंस यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमें सम निकालना हो एस एन का और टर्म्स दिए हो T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके Tn। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे भाई, टर्म्स के बीच का हमें डिफरेंस यूज करना है, तो इसी सीरीज को हम एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर देंगे। तो T1 प्लस T2 से लेके Tn-1 प्लस Tn आ जाएगा। हाँ या ना? और ये डिफरेंस आ जाएगा। जैसे ही सारे टर्म्स का डिफरेंस लोगे तो Sn में से Sn माइनस होगा, ये जीरो आ जाएगा। ये आएगा T1, ये आ जाएगा T2 माइनस T1, ये आ जाएगा T3 माइनस T2। ऐसे करते करते जो डिफरेंस के टर्म्स आएंगे वो n-1 बार काउंट होंगे कि नहीं, और एक टर्म माइनस Tn आएगा। तो इस सीरीज का Tn आ जाएगा T1 प्लस यहाँ से टर्म्स के बीच का डिफरेंस आएगा T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 से लेके Tn माइनस Tn-1। तो ये टोटल डिफरेंस के कितने टर्म्स रहेंगे? कोई बताए जल्दी से। क्या ये n-1 टर्म्स रहेंगे? हाँ या ना? यस सर। यस अब यस सर। अब मान लो ऐसा हो कि डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर इन एपी। लेट डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर इन एपी। तो ये जो n-1 टर्म्स हैं ये किस में हो जाएंगे? एपी में हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपने टर्म्स के बीच का डिफरेंस लिया है। तो ये n-1 टर्म एपी में आएंगे। क्या हम इस एपी का सम निकाल सकते हैं? बोलो, क्या हम इस n-1 टर्म्स की एपी का सम निकाल सकते हैं? बोलिए भाई। यस। तो ये सम निकाल के हम यहाँ रख देंगे। बोलो, मतलब अगर डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आर इन एपी है तो हम क्या कहेंगे? यहाँ से कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्या कहेंगे बताओ? हम यही तो कहेंगे कि भाई T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 से लेके Tn माइनस Tn-1 आर इन एपी। तो इस एपी के n-1 टर्म्स का सम निकाल लेंगे और उसको यहाँ रख देंगे। हाँ या ना? T1 आपको पता ही रहेगा, ये सम आप निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दोनों का सम ले लेंगे। बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? तो हमें उस सीरीज का क्या मिल जाएगा? nth टर्म। बोलो भाई, हाँ या ना? तो हम इसमें क्या करेंगे? कैलकुलेट Tn बाय यूजिंग इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन 1 कह देते हैं, 1। और फिर Sn निकालने के लिए हम क्या लगा देंगे? r इक्वल टू 1 से लेके एन टी आर, और यहां से हम फाइंड क्या कर लेंगे? Sn। समझ गए कि नहीं? अच्छा, यहीं पे अगर मान लो ये जो टर्म्स हो इनका डिफरेंस जीपी में हो जाए तो भी सेम लॉजिक लगेगा कि नहीं? बोलो भाई। लेट डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर इन जीपी हो जाए तो क्या मतलब होगा इस बात का? ये जो T2 माइनस T1 है, T3 माइनस T2 है, डॉट 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 Tn माइनस Tn-1 है, ये सब किस में आ जाए? जीपी में। तो क्या हम जीपी के n-1 टर्म्स का सम निकाल लेंगे? अरे बोलो भाई, अब ये सारे टर्म्स किस में मिलेंगे? जीपी में। जीपी के n-1 टर्म्स का सम निकाल के यहाँ रख देंगे, उसमें T1 ऐड कर देंगे, तो हमें उस सीरीज का क्या मिल जाएगा? nth टर्म। nth टर्म। ओरिजिनल जो सीरीज है उसका क्या निकाल लेंगे? Tn। फिर से सेम इक्वेशन यूज करेंगे, हाँ या ना? और फिर से हम क्या फाइंड कर लेंगे बताओ?
एस एन कैसे, आर इक्वल टू 1 से लेके टी आर। अच्छा, अगर यही n माइनस वन टर्म्स एजीपी में हुए तो क्या हम एजीपी का सम निकाल लेंगे, उसको रख के भी सेम काम कर लेंगे। तो जैसे जैसे डिफरेंस आता जाएगा उसके हिसाब से हम ये काम करते जाएंगे। तो जब मेथड ऑफ डिफरेंस की बात आएगी तो उसका टीएन निकालने का तरीका क्या होगा, क्या प्रोसेस यूज होगा, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलिए। ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट की कि हम कैसे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। एक टर्म शिफ्ट करके माइनस करके हमने क्या निकालना सीखा है, इसका टीएन। ये टीएन निकालने का कॉन्सेप्ट हम कब यूज करते हैं, जब या तो डिफरेंस एपी में हो या डिफरेंस किस में हो भाई, जीपी में। बहुत टफ सिचुएशन होगी तो डिफरेंस किस में दे देगा, एजीपी में। बात सेम है, एजीपी के भी एन टर्म्स का सम हम निकाल लेते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई करके हम सॉल्व कर लेंगे। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो? चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा कि काम कैसे करना होता है कि नहीं भाई। अब देखिए जरा एग्जांपल में आइए। जैसे हमसे कहा गया फाइंड सम ऑफ सीरीज हमें दी गई है 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 35 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। हमें इस सीरीज का सम निकालना है। अच्छा, अभी तो सम निकालना है सिर्फ। चलिए ये है क्वेश्चन हमारे सामने। तो सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट इस पे लग सकता है। तो तुरंत हम क्या निकालेंगे बताओ, टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक कर लेते हैं, हाँ या ना। इसको हम डेल्टा टी कह देते हैं, ठीक है। तो बताओ पहले दोनों के बीच का डिफरेंस 4, दूसरे का डिफरेंस 7, 12 और इसका डिफरेंस 10, इसका 10, डिफरेंस 13, 13, 13, अच्छा 7 4 10 13 क्या ये एपी में है? हाँ yes, इसका मतलब yes, इसमें टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो एपी में आ रहा है। तो Yes. क्या हम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? Yes, sir. yes, अब हम तुरंत yes, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो उसके लिए हम सीधा क्या लिखेंगे बताइए, एस एन लिखेंगे कि नहीं? Yes, sir. एस एन को क्या लिख दोगे बोलो, 1 प्लस 1 plus 5 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 35 से लेके कहाँ तक, and terms. टीएन तक। और हमें पहले टीएन निकालना पड़ेगा तभी तो सिग्मा लगा पाएंगे। तो इसी में एक टर्म शिफ्ट करके क्या कर देंगे, माइनस। ये एक टर्म शिफ्ट करके माइनस क्यों कर रहे हैं सोचो जरा, क्योंकि हमें टर्म्स का क्या यूज करना है, डिफरेंस। और वो डिफरेंस तभी आएगा जब हम एक टर्म शिफ्ट करके क्या करेंगे, माइनस। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? अब यहां से ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 डॉट 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 डॉट, टोटल ये कितने टर्म्स होंगे, n माइनस वन टर्म्स। और ये tn आएगा, इस tn को इधर ले आएंगे तो tn की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 से लेके कितने टर्म्स भाई, n माइनस वन टर्म्स। अच्छा, तरीका तो ये है कि इस n माइनस वन टर्म्स का एपी का सम अलग से निकालो और उसमें बाद में 1 ऐड कर दो। बट अगर थोड़ा सा आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये 1 वाला टर्म इंक्लूड कर ले तो भी तो एपी रहेगा ना, Yes, क्योंकि 1 और 4 के बीच का गैप भी 3 है। तो क्या हम इस 1 को इंक्लूड करके इस n माइनस वन टर्म्स को n टर्म्स बोल 10 सकते हैं? terms. Yes, sir. वैसे हर बार ये वाला टर्म इंक्लूड होगा ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला टर्म हर बार इंक्लूड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर इसको इंक्लूड कर लेंगे तो ये n माइनस वन टर्म से किस में चेंज हो जाएगा, n टर्म से। And terms. नहीं तो इन n माइनस वन टर्म्स का सम निकालेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे बाद में, 1। बोलो भाई समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. अब इसको 1 को इंक्लूड कर लो क्योंकि ये 1 इंक्लूड हो सकता है। तो जैसे आप इस 1 को इंक्लूड करोगे तो अब ये कितने टर्म्स हो गए बताओ, n टर्म्स। और N. एपी के n टर्म्स का सम निकाल लेते हो कि नहीं बताओ, Yes. 2 प्लस n माइनस वन इंटू 3। क्या सही लिख रहा हूं मैं, ये बताओ मुझे। तो Yes, sir. ये सम क्या आ जाएगा, 3n माइनस वन इंटू n बाई 2। चेक करियो जरा। सही। अच्छा, सही है ये सर। tn सही निकाला है कि नहीं ये तो हम आराम से चेक कर सकते हैं। इसमें जरा n की वैल्यू 1 रखो, देखो 1 आ गया। n की वैल्यू 2 रख दो इसमें, तो 6 माइनस वन इंटू 2 बाई 2।
5 आ रहा है कि नहीं? n की वैल्यू Yes, 3 रख दो, तो 9 - 1 × 3/2 8 4 12 आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब जो tn आपने निकाला है वो सही है। तो आपने इस सीरीज का tn निकाल लिया। कई बार केवल हमसे tn ही पूछा जाता है, कई बार केवल हमसे क्या पूछा जाता है? tn। तो हमें tn निकालना आना चाहिए, कैसे निकाला समझ में आ गया? अच्छा, किसी भी सीरीज का अगर हम tn निकाल लें तो सब निकाल सकते हैं कि नहीं n टर्म्स का? हाँ सर। क्योंकि tn की जगह क्या रख देंगे बताओ? tr। TR. और tr क्या हो जाएगा? 3r² - r/2। अब इस सब सिग्मा को कितने पार्ट में ब्रेक कर देंगे बताओ? 2 पार्ट में। अरे बोलो भाई। यस सर। और दोनों पार्ट का सम अलग अलग निकाल लोगे कि नहीं बताओ मुझे? यस sir. Yes, sir. अब ये वैल्यू उठा के रख दो। r² के सम का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। n n into n plus 1 2n plus 1 by 6 6। r का फॉर्मूला n into n plus n 1 by into 2 n Into n plus 1. पूरे से कॉमन क्या दिख रहा है? n 1 into by n plus 1 by 4 1/2. 4। यहाँ क्या बचेगा? 2n plus 1 minus 1। तो ये क्या आ गया? n into n plus 1 into 2n by 4। तो आंसर आ गया n² n plus 1 by 2। देखिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए भाई। यानी हमने ऑब्जर्व किया ना कि टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस था इस वाले क्वेश्चन में, वो डिफरेंस जब हमने निकाला तो किसमें आ गया? जीपी में। यानी इसमें भी हम वही डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। चलिए फिर लगा लेते हैं। तो डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं बताओ मुझे? सबसे पहले ये सीरीज लिखते हैं, फिर एक टर्म शिफ्ट करके पूरी सीरीज से इसको क्या कर देते हैं? Subtract. क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि हमें टर्म्स का क्या लेना होता है? Difference. Difference. और इसकी हेल्प से हमें क्या मिलता है? tn। इसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाता है? tn। और एक बार tn आ जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं? बोलो भाई। 4 + 16 + 64 + 256। ये कितने टर्म्स की सीरीज है? minus 1 ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। -tn। तो यहाँ से अब बताओ क्या ये 2 इन्वॉल्व हो पाएगा? No, sir. No, sir. No, sir. तो अब इसका तो इंडिविजुअली सम निकालना पड़ेगा। तो अब इसका सम निकाल के बताओ। फर्स्ट टर्म 4, कितने टर्म्स हैं इसमें? n - 1। r कितना है इसका? 4। तो 4 की पावर n - 1। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? Yes. -1 डिवाइडेड sir. बाई 4 - 1। बोलो भाई। See. तो क्या ये tn जो आएगा वो आएगा 4 की पावर n/3। बोलो। और साथ में -4/3 और 2 - 4/3 मतलब 2/3 क्या? बोलो भाई, क्या ये सही लिखा है? अच्छा, ये सही है या नहीं ये तो हम चेक कर सकते हैं कि नहीं, ये बता दो बस। आया ना भाई? हाँ सर चेक कर सकते Yes, sir. और n + 2/3 आ रहा है, चेक करो जरा। n की वैल्यू जरा 1 रखो। 6/3। 2. n की वैल्यू 2 रखो जरा, तो 16 + 2/3 8 आ रहा है। n की वैल्यू 3 रखो जरा, तो 64 + 2/3 22 आ रहा है। यानी जो हमने निकाला है वो तो सही है ना फिर? Yes, sir. तो यानी tn आ Yeah. गया, और एक बार tn आ जाएगा तो क्या हम sn निकाल सकते हैं? Yes, sir. tn हमने निकाल लिया 4 की पावर n + 2/3। तो क्या हम sn निकाल सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से। जी sir. क्या आएगा sn बताओ? r = 1 से लेके n, 4 की पावर r + 2/3। क्या बोलते हो? तो ये 1/3 तो पूरे से कॉमन आ जाएगा, और r = 1 से लेके n 4 की पावर r, और प्लस r = 1 से लेके n 2। तो ये 4 की पावर r वाला तो जीपी बन गया फिर से यार। अरे बोलो भाई। 4 + 4² से लेके 4 की पावर n टर्म्स की जीपी हो गई, और ये 2 2 2 2n हो गया। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हाँ, हैं? sir. किसी को कोई Yes, sir. कंफ्यूजन आ रहा तो अपनी बात बताए मुझे तुरंत। No, sir. No, sir. No, sir. सही है ना भाई? Yes. तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं? अब बताओ।
क्या लिखोगे आगे बोलो। ये आ जाएगा 4 की पावर n माइनस 1 इंटू 4/9 और प्लस 2n। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर इसका आंसर और सिंप्लीफाई करके लिखो तो 4 की पावर n प्लस 1 प्लस 18n माइनस 4/9। देखो जरा ये आंसर है क्या। सर 2n/3 होना चाहिए। करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा 2n/3 हो जाएगा, यहाँ भी 2n/3, तो एलसीएम में 9 लेंगे तो 6n आ जाएगा। देख लीजिए क्या आंसर सही निकला है, बस ये बताओ। कोई Yes, sir. कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो पहले। No, sir. तो अब डिफरेंस अगर एपी, टाइम तो वैसे मैंने ज़्यादा दे दिया था आप लोगों को। Yes, sir. चलिए अब मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। वैसे पहले का आंसर क्या आया है, पहले आंसर बता दो जरा। N minus 1 n plus 2. नहीं पहले टीएन बताओ पहले का, बोलो जल्दी सब लोग आंसर, किनका किनका क्या आ रहा है। सर Square- n plus square 2 plus n n plus minus 1. 1 plus 3 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये किसी ने बताया। और किसी के पास कोई आंसर हो तो, और कोई आंसर। यही है। सबका यही है क्या, Yes, sir. हाँ सर यही है। इसके अलावा किसी के पास कोई और आंसर तो नहीं है ना। No, sir. अच्छा एसएन क्या आ रहा है, n cube plus 3n square plus 5/3. n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n/3, 5/3. n स्क्वायर प्लस 3n सर प्लस 5। नहीं सर, हेलो, नहीं बैग में ये नहीं है। n cube plus 3n square plus 5/3. बाई 3। चलो पहला हो गया। सेकंड का बोलो, सेकंड का आंसर क्या आ रहा है तुम लोग का, टीएन क्या आ रहा है। हाँ जल्दी बोलो भाई, सेकंड में टीएन अगर किसी ने निकाला हो तो। सर 3 into 2 raised to the power n minus 1 minus 1 plus 1। सर अरे minus 1। अच्छा ब्रैकेट में है, मतलब हाँ -2, सर। भाई -3 प्लस 1। सर हाँ ठीक, सर 3 के बाद Sir. ब्रैकेट है। Yes, sir. हाँ वही चीज तो हो गई ना, तुम ये कह रहे होगे ना बेटा। हाँ सर यही है। Yes, sir. नहीं +1 कह रहे होगे तुम ना, ऐसे। तो इसी को सिंप्लीफाई करके ये लिख देते हैं, ठीक है ना। और एसएन क्या निकाला इसमें, सबका यही है ना वो पहला वाला आंसर। Yes, sir. Yes, तो sir. सिंप्लीफाई करके एसएन क्या निकाला, जल्दी बताओ एसएन। सर 3 into 2 raised to the power n minus 1 minus 2n। -1 -2, ये मतलब गुड। ये आंसर जिन लोगों के हैं दोनों सही है भाई। चलिए जरा तो हम दोनों सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए आइए जरा पहले वाले पे आइए। पहले वाले में क्या था, आपने ये तो ऑब्जर्व कर लिया होगा कि जो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो किस में आ रहा है। तो जब हमने जैसे ही टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाला, एक बार फिर से देख लो सब लोग जल्दी से जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है। तो ये कितना आ रहा था, 4 6 8, 4 6 8 तुरंत हमें किस में मिल गया था, एपी में। AP. इसका मतलब हम तुरंत इसका डिफरेंस यूज कर पाएंगे। तो तुरंत हमने टेक्निक लगाई डिफरेंस वाली, 3 + 7 + 13 + 21 डॉट 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 प्लस टीएन, और इसी को एक टर्म शिफ्ट करके 3 + 7 + 13 से लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टीएन -1 + टीएन आएगा, और इसी का डिफरेंस ले लेंगे तुरंत, है ना। ये कैंसिल करेंगे, ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 + 6 + 8। कितने टर्म्स आएंगे ये, N minus n-1 टर्म्स, और ये माइनस टीएन आएगा। क्या कह रहे हो, क्या आएगा बेटा, तो टीएन आ जाएगा 3 + n-1। अच्छा इसमें 3 इन्वॉल्व होगा नहीं, तो n-2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये बाई 2 हो जाएगा। 2 कैंसिल करके हटा देंगे, तो 3 प्लस ये बनेगा n-1, और ये बन जाएगा 4 साथ में n-2, तो ये 3 हो जाएगा, और ये बन जाएगा n-1 और साथ में n + 2। तो आंसर आ जाएगा n² + n + 1। सही था ये तो।
और एक बार टी एन निकाल लिया है तो एस एन तो हम सीधे सिग्मा लगा के निकाल लेंगे। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। तो सिग्मा में आर स्क्वायर आएगा, सिग्मा में आर आएगा और सिग्मा में 1 आएगा। आर स्क्वायर का सिग्मा क्या लिखेंगे, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6, और ये आएगा n इंटू एन प्लस वन बाई 2, और ये आ जाएगा n। यहाँ से हम क्या कॉमन करेंगे, n, और बाकी n/6 कॉमन करेंगे और बाकी सबको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये बचेगा n+1 इंटू 2n+1, ये बच जाएगा 3 इंटू n+1 और ये बच जाएगा 6। इसी को सिंप्लीफाई करके हम लिख देंगे। बोलो भाई। तो ये n इंटू एन स्क्वायर प्लस 3n+5/3 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। देख लीजिए पहला, जिनको जहाँ पे प्रॉब्लम थी क्या उनको वहाँ वो चीज़ समझ में आई? सर 3 प्लस नहीं किया था बस। इसी को हम क्या कर देंगे, माइनस। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 0, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 12 से लेके ये n-1 टर्म्स तक आ जाएगा। और ये tn आ जाएगा, साथ में tn यहाँ ले लेंगे 1, ये सारे टर्म जीपी में आ जाएंगे। तो इसको लिख देंगे 3 2 की पावर n-1 -1/2 - 1। अच्छा यही तुम बता रहे होगे, 3 इंटू 2 की पावर n-1 और -2, यही बोल रहे थे ना तुम? तो एस एन लगा दो इसमें। r इक्वल टू 1 से लेके n, 3 2 की पावर r-1 -2। मैं सारे कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो r इक्वल टू 1 से लेके n 2 की पावर r-1 माइनस सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n इंटू 2। तो ये क्या बन जाएगा, 3, ये तो जीपी हो गई, तो 1 इंटू 2 की पावर n-1 और ये हो गया 2n। तो आंसर क्या आ गया, 3 इंटू 2 की पावर n -2n -3। ये तो आसान क्वेश्चन था यार। ये नहीं हुआ तो मतलब इसमें तो कैलकुलेशन ही नहीं है ज़्यादा। अच्छा, अब बात आती है कि इसका शॉर्टकट है क्या, मेथड ऑफ डिफरेंस का। ठीक है, तो उसमें मान लीजिए आपने देखा कि आपको टर्म्स दिए हुए हैं t1 t2 t3 t4 डॉट 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 अप टू tn, और आपने उनके बीच का डिफरेंस निकाला डेल्टा t। ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि t2 माइनस t1, दैट इज फर्स्ट डिफरेंस। फिर आप कहते हैं t3 माइनस t2, फिर आप कहते हैं t4 माइनस t3 एंड सो ऑन। सही है। अच्छा, अब मुझे ज़रा एक चीज़ का जवाब देना, अगर ये जो पहला डिफरेंस आप निकाल लें, यही इसको हम नाम देते थे डेल्टा t1 का, और ये डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए, फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए, तो अगर टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो सीरीज किस में होती है? सर एपी में। AP और एपी के केस में आप एपी का टीएन जानते हैं कितना होता है, एन प्लस बी की फॉर्म में होता है। एपी के केस में आप उसका टीएन जानते हैं ना, एन में कैसा होता है, लीनियर होता लीनियर। है। linear चलिए, अच्छा अब ध्यान देखिएगा, अगर मैं इसी का फिर से डिफरेंस लूं, मतलब हम इसको t1 कह दें, इसको t2 कह दें, इसको t3 कह दें, और फिर से दूसरा डिफरेंस लें और दूसरा डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो ये जो सीरीज है ये किस में होगी, एपी में। तो जो इसका टीएन आएगा वो आएगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी। सेम अगर तीसरा डिफरेंस लें, फिर से जो डिफरेंस आ रहा है उसका फिर से डिफरेंस लें और वो कांस्टेंट आ रहा हो, तो जो टीएन होगा वो किस में होगा, क्यूबिक एक्सप्रेशन में, an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d। ऐसे ही करके ये डिफरेंस की सीरीज चलती रहेगी। समझ में आया कि नहीं? जहाँ पे डेल्टा टी आर का मतलब क्या है,
rth डिफरेंस। डेल्टा टी आर का मतलब क्या है? rth डिफरेंस, मतलब टर्म्स के बीच का rth डिफरेंस आप लेंगे तो उसे हम डेल्टा टी आर का नाम देंगे, दैट इज rth डिफरेंस बिटवीन टर्म्स। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज, ध्यान दीजिएगा, कल की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन किए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन मान लो यही वाला क्वेश्चन ले लो, ये वाला, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, एक ये क्वेश्चन है, इसमें जो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो कितना है जरा बताना। 4 6 8 ना। 6 8 एक इससे ऊपर क्वेश्चन और लिख लेते हैं। सपोज 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। सपोज ये 2 क्वेश्चन हमको करने हैं, ठीक। अब ध्यान देते जाइएगा। पहला क्वेश्चन हमने उठाया 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन। तो मैंने कहा कि अगर हम इसमें टर्म्स के बीच का डिफरेंस लें तो हमें डिफरेंस क्या मिलेगा? बोलो भाई। सर 2 कांस्टेंट। 2 2 2। तो हमने तुरंत कहा इसमें फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट ही आ गया। इसका मतलब अगर मैं इसका टीएन आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? वो an + b टाइप का होगा। यस वैसे तो एपी का टीएन है वो हम आराम से निकाल लेंगे, बट अभी हम कहते हैं कि टीएन an + b टाइप का होगा। अच्छा, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो t1 कितना होगा? A plus B। और वो 4 हो जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो t2 कितना होगा? 2a + b, 2a + b और वो B 6 हो जाएगा। 6। क्या हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकाल सकते हैं? Yes, sir. हाँ सर। बताइए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो -a = -2, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। हाँ या ना भाई? a की वैल्यू 2 इक्वेशन में रखोगे तो b भी 2 आ जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ से जो tn आएगा वो 2a + 2 आ जाएगा। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ये टीएन हम एपी वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, बट ये हमने एक जनरल अप्रोच आपको बताई जो आप आगे डिफरेंस के डिफरेंस पे यूज करते जाएंगे। अच्छा, सर 2n + 2 Sir, होना 2n चाहिए। plus 2 सर नहीं 2n होगा। हाँ, होगा? 2n + 2 आंसर में आ जाएगा। एक बार टीएन आ गया तो सिग्मा लगा के आप एसएन तो निकाल ही देंगे। वैसे तो एपी है तो एसएन का फॉर्मूला भी आपके पास होगा, बट अगर मैं सीधा सिग्मा लगाऊंगा इसमें एसएन निकालने के लिए तो सिग्मा r = 1 से लेके टी आर लिख दूंगा, तो इसको मैं 2r + 2 लिख दूंगा, और ये हो जाएगा r = 1 से लेके r, और यहाँ पर ये सम आ जाएगा r = 1 से लेके n × 2। तो अभी मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, दैट इज 2n × n + 1/2, और ये आ जाएगा +2n। देख लीजिएगा आराम से, समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? यहाँ से मैं n कॉमन करूंगा और अंदर क्या बचेगा? n + 3, तो आंसर n × n + 3 आ जाएगा। क्या है, सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। तो ये तरीका हो गया, जो पहला डिफरेंस कांस्टेंट था। समझ में आया कि नहीं? ये तो आप आराम से समझ गए। अच्छा, दूसरा डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो टीएन क्या होगा, ये आपने अभी पढ़ा। क्या आता है? जैसे आपने ये क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तो इसमें पहला डिफरेंस नहीं, दूसरा डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा था, तो जो इसका टीएन आपने निकाला था वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकाला था कि नहीं? दिखा? यस सर। तो यही काम अब यहाँ वाले मेथड से करेंगे जो हमने अभी शॉर्टकट मेथड सीखा है। अगर इसके हिसाब से सेकंड क्वेश्चन को हम डील करें तो जो सीरीज है वो है 3 + 7 + 13 + 21 + 31 एंड सो ऑन। अब हम पहला डिफरेंस देखते हैं, तो वो कितना आ रहा है?
4 6 8 8 10। 10 अच्छा दूसरा डिफरेंस देखते हैं 2 2 2 2 2। तो इसका मतलब इसमें दूसरा डिफरेंस कैसा आ रहा है? कांस्टेंट। जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट है, तुरंत हम tn को क्या ले लेंगे? an an स्क्वायर square plus bn प्लस सी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लेंगे। हाँ या ना बताओ। Yes, sir. अब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें t1 क्या मिलेगा? a प्लस b, plus b plus c. वो 3 हो जाएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें t2 क्या मिलेगा? 4a प्लस 2b प्लस c, वो 7 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें t3 क्या मिलेगा? 9a प्लस 3b प्लस c, plus c वो 13 हो जाएगा। 13 समझ रहे हो कि नहीं? Yes. अच्छा अब हम फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3a प्लस बी b इज इक्वल टू 4। थर्ड से सेकंड माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? 5a प्लस बी इक्वल टू 6। 6 अच्छा अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें a की वैल्यू 2 मिल जाएगी, नहीं a की वैल्यू 1 मिल जाएगी। 1 sir. 2 1 a 1 1. मिल जाएगा। मिल जाएगी 1 मिल जाएगी हाँ a इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन में रखेंगे तो b इक्वल टू भी 1 मिल जाएगा। Yes, sir. हम्म हम्म। सर इन टाइप के केसेस में हम लोगों को पहले उनका कॉमन डिफरेंस का भी मतलब कॉमन डिफरेंस तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 हम पहली इक्वेशन में रखेंगे तो हमें c भी 1 मिल जाएगा। तो जो हमें tn मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। यही हमने वैसे सॉल्व करके निकाला था। समझ रहे हो कि नहीं भाई? याद आया? हाँ अब अपनी बात पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं? पे क्या करेंगे? ये सबको क्लियर हो गया। अब आइए, अगर सीरीज ऐसी होती t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू tn तक, और आपने पहला डिफरेंस देखा, आपने क्या देखा भाई? पहला डिफरेंस। आपने पहला डिफरेंस देखा और जो पहला डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये जो आप पहला डिफरेंस सिंपलीफाई करके सॉल्व कर रहे हैं, यही डिफरेंस जो है वो जीपी में आ जाए विद कॉमन रेशियो आर। यही डिफरेंस किस में आ जाए भाई? जीपी में आ जाए विद कॉमन रेशियो आर। तो तुरंत आप अपने टीएन को लेंगे ए कॉमन रेशियो आर की पावर एन प्लस बी। अच्छा अगर सेकेंड डिफरेंस आप लें, अगेन फिर से डिफरेंस लें और वो इन जीपी आ जाए, तो जो आप अपना टीएन लेंगे वो लेंगे ए आर की पावर एन प्लस बी एन प्लस सी। अच्छा अगर थर्ड डिफरेंस लें और वो जीपी में आ जाए, तो जो आप अपना टीएन लेंगे वो लेंगे ए आर की पावर एन प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, और ऐसे करके आप अपने डिफरेंस को आगे बढ़ाते रहेंगे। समझ रहे हो कि नहीं भाई? जैसे एपी में पहला डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ जाए तो टीएन क्या लेंगे, दूसरा डिफरेंस कांस्टेंट आए तो टीएन क्या लेंगे, तीसरा डिफरेंस कांस्टेंट आए तो टीएन क्या लेंगे, वो ऊपर थ्योरी थी। अगर पहला डिफरेंस जीपी में आ जाए तो टीएन क्या लेंगे? याद है आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ये वाला, इसमें पहला ही डिफरेंस किस में आ रहा था? जीपी में विद कॉमन रेशियो 2। तो देखो टीएन क्या आया था, देखो टीएन यही आया था। अगर आप इसको ध्यान से देखते तो इस टीएन को आप क्या लिख सकते थे? 3/2 2 की पावर n माइनस 2। देखो ध्यान से, लिख सकते थे कि नहीं भाई? Yes, sir. तो देखो क्या ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है?
आया ना भाई, ए आर की पावर n प्लस बी। क्या ये मेरी बात सब लोग समझ रहे हो? Yes, sir. क्लियर है? हाँ या ना भाई? तो ये तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इस वाले को भी सेम n की वैल्यू 1 2 3 रख के क्या हम ऐसे tn कैलकुलेट कर लेंगे? a की वैल्यू 1 2 3 रख के क्या हम tn को इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके tn निकाल सकते हैं? यस। चलिए जरा एक बार देख लेते हैं शॉर्टकट को। देखिए, जैसे इसका सम आपको निकालना है और आपने डिफरेंस देखा, तो डिफरेंस किस में आ रहा है बताओ? पहला डिफरेंस 3 3 6 6 12 एंड 12 सो ऑन। तो क्या ये जीपी में है? Yes, sir. यस। और इसका कॉमन रेशियो कितना है? और आर है भाई, 2. है ना, 2। तो अगर हम tn लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? a 2 की पावर n प्लस b। तो अब हम अगर tn की वैल्यू 1 रख दें तो हमें t1 मिलेगा। वो क्या मिलेगा? 2a प्लस b, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। n की वैल्यू 2 रख दो तो हमें t2 मिल जाएगा। अरे बोलो यार, दैट इज 4a प्लस b, जिसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो क्या हम दोनों इक्वेशन सॉल्व करके a और b निकाल सकते हैं? a की वैल्यू देखो 3/2 आ रही है, इसकी वैल्यू रखोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 हो जाएगी। Yes, sir. तो यहाँ से tn क्या हो जाएगा? 3/2 2 की पावर n -2। देखो, दिखा क्या भाई? यही tn आपने यहाँ निकाला था कि नहीं? दिखा आपको? इस डिफरेंस को लेके आपने सिंप्लीफाई किया, यही आया था। एक बार tn आ जाएगा तो आप सिग्मा लगा के SN निकाल लेंगे। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया कि नहीं? ओवरऑल जो शॉर्टकट हमने सीखा है वो क्या है बताओ? हमने कहा कि भाई T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, ये n टर्म्स हैं। अब हम अगर इसका डिफरेंस लेना शुरू करते हैं, डेल्टा T1, और यही कांस्टेंट आ जाता है, या डेल्टा T2 लेते हैं, अगला डिफरेंस मतलब टर्म्स के डिफरेंस का डिफरेंस लेते हैं, ये कांस्टेंट आ जाता है। तीसरा डिफरेंस लेते हैं, ये कांस्टेंट आ जाता है, और ये सिलसिला ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो पहले वाले केस में आप Tn को क्या लेंगे? an प्लस बी। दूसरे वाले केस में अगर कांस्टेंट हुआ तो क्या लेंगे? an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी। तीसरे वाले केस में अगर यही आया तो क्या लोगे? an क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। और यही चीज आप आगे बढ़ाते रहोगे। पहला केस क्लियर है सबको? अच्छा, यस। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, ये n टर्म्स है। और अब आपने फिर से डिफरेंस लेना स्टार्ट किया, पहला डिफरेंस लिया, वो जीपी में आ गया, जिसका कॉमन रेशियो कितना है? R. हम्म, दूसरा डिफरेंस आपने लिया, वो भी जीपी में आ गया, और उसका कॉमन रेशियो कितना है? आर। तीसरा डिफरेंस आपने लिया, वो भी अगर जीपी में आ जाए और उसका कॉमन रेशियो कितना आ जाए? आर। तो पहले केस में आप Tn कितना लेंगे? ए आर की पावर n प्लस बी। दूसरे केस में आप Tn कितना लेंगे? ए आर की पावर n
प्लस बी एन n प्लस square सी। फिर आप टी एन कितना लेंगे, ए आर की पावर एन प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, और ऐसे ही करके आप इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। क्या ये शॉर्टकट सबको क्लियर हो रहा है भाई? हाँ या ना भाई? ये इंफॉर्मेशन सबको क्लियर हो रही है, कहाँ पे क्या लिखा और क्यों? यस सर। तो जहाँ जैसी सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से आप वो एनालिसिस करते रहेंगे। चलिए, तो बाकी लोग देखिए इसमें क्या हो रहा था, जो लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं पहला डिफरेंस लिखूं तो क्या लिखूंगा बोलो? 10, फिर आगे 24, फिर आगे बोलते जाइएगा भाई जल्दी जल्दी। आगे क्या आएगा? 44 क्या? 7 फिर आगे क्या आएगा? 70, 02. 102 102। अच्छा अभी तो कुछ हुआ नहीं। अगला डिफरेंस लो, क्या आ रहा है बताओ? 14, 20, 14 26. 20 26 20, 26 एंड 32। 32, फिर अगला डिफरेंस लो, 6, 6, 6. 6, 6, 6। इसका मतलब थर्ड डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ गया। अगर थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आया तो तुरंत हम टी एन को क्या ले लेते हैं, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, है कि नहीं? और अगर हम ये टी एन को ले लेते हैं, अगर हम ये टी एन को ले लेते हैं तो तुरंत हम एन की वैल्यू 1 रख के टी वन निकाल लेते हैं। टी वन क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जिसको हम क्या कह देंगे, 2। 2. फिर एन की वैल्यू 2 रख के हम टी टू निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगा? 8a प्लस 4b plus 2c plus d. 4b 2c plus 2c plus d। ये 12 हो जाएगा। इसके बाद एन की वैल्यू 3 रख देंगे तो टी थ्री क्या आ जाएगा? 27a plus 9b plus 3c plus d is 9b प्लस 3c प्लस डी इक्वल टू 36। क्योंकि चार ए बी सी डी 4 वेरिएबल हैं तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए? 4 इक्वेशन। तो 4 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 64a 16b प्लस 4c प्लस डी, ये 80 आ जाएगा। अब हमें यहीं पे ए बी सी डी निकालना है, तो पहली से दूसरी माइनस करेंगे तो क्या बनेगा बोलो? 7a plus 7a 3b plus plus 3 c is plus equal to c 10. 7 10 plus ए बी 2 plus प्लस 3. सी इज इक्वल टू 10। इससे इसको माइनस करोगे तो 19 9 plus प्लस 5b 5b plus plus c c. प्लस सी 24। इससे इसको Yes. माइनस करोगे तो 64 माइनस 27 कितना आएगा? 37a. 37 37a 37 प्लस 7b 7b प्लस 7b plus c इज इक्वल टू 44 क्या? 44 44। अच्छा फिर से इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 है 12 plus 2b. 12a plus 2 12a plus 2b इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 18a plus 2b is equals to 20। अब तो सीधा ए और बी में दो इक्वेशन मिल गई। क्या हम यहाँ से ए और बी निकाल सकते हैं? यस ए की वैल्यू तो 1 आ गई, आया ना भाई? ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो बी भी 1 आ जाएगा। बोलो, ए और बी इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। अब ए और बी इस वाली इक्वेशन में रख देंगे उठा के यहाँ पे, तो सी 0 आ जाएगा। और सी की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में रख देंगे, ए बी सी डी, जहाँ पे वो ये सम 2 दिया हुआ है, तो डी d भी 0 आ जाएगा. ए बी सी डी सारे आ गए आपके पास। जैसे ए बी सी डी सब आएंगे तो टी एन की वैल्यू तुरंत क्या आ जाएगी?
एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, यही आंसर था। अच्छा, जो आंसर आपने निकाला है वो सही है नहीं, ये तो आप चेक कर लेते हैं ना, 1 रख के 2 रख के, बोलो भाई, तो सही मैच भी कर रहा है। अब हम सीधा एस एन निकालेंगे, तो एस एन क्या होता है, आर इक्वल टू 1 से लेके एन आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके एन आर क्यूब और आर इक्वल टू 1 से लेके एन आर स्क्वायर, तो ये तुरंत क्या आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, तो पूरे से क्या कॉमन करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, अंदर क्या बचेगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 एंड प्लस 2n प्लस 1 Plus बाई 3, by 3. इसी को मेरे हिसाब से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देंगे, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे 6, यहाँ आएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, और यहाँ आ जाएगा 4n प्लस 2, चेक करते जाइएगा जरा। तो क्या ये ब्रेक हो रहा है क्या, बोलो Sir, yes. Yes, sir. क्या ब्रेक हो रहा है बताओ, n इंटू 1n plus क्या ब्रेक हो रहा है, 3n plus 1 एंड n plus Plus n प्लस 2 क्या, yes sir. हाँ सर। तो आपका यही आंसर हो गया।